नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल तत्काल एजुकेशन पे। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, जो कि एसएससी, रेलवे, ग्रुप डी, एनटीपीसी या किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। इस टाइप के प्रश्न हमेशा परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। दोस्तों ये पार्ट नंबर कौन सा 333 है, पार्ट नंबर 332 नहीं देखें तो आप वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हैं। चलो दोस्तों पहला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों पहला प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे देखिए श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक श्रृंखला दी है, इन श्रृंखला बताना है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से कौन सी संख्या यहाँ पर भरा जाएगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि श्रृंखला किस प्रकार से चल रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पर 12 से क्या हो रहा है 17 हो रहा है, 17 से यहाँ पर 14 हो रहा है, 14 से फिर 19 हो रहा है, 19 ले यहाँ पर 16 हो रहा है, 16 से यहाँ पर 21 हो रहा है, 21 ले यहाँ पर 18 हो रहा है, 18 से आपको अगला संख्या को ज्ञात करना है। देखिए इन श्रृंखला को ध्यान से देखने के बाद में हमको क्या दिख रहा है, हमको यही दिख रहा है कि देखिए यहाँ पर आपको एक छोटी संख्या, फिर बड़ी संख्या, फिर छोटी संख्या, फिर बड़ी संख्या, छोटी संख्या, बड़ी संख्या, छोटी संख्या, यहाँ पर बड़ी संख्या को ज्ञात करेंगे। यानी इन श्रृंखला को ध्यान से देखने के बाद हमको एक बड़ी संख्या, एक छोटी संख्या, एक बड़ी संख्या, एक छोटी संख्या दिख रहा है। तो क्या करते हैं, सबसे पहले छोटी संख्या को छोटी संख्या में रखेंगे, बड़ी संख्या को बड़ी संख्या में रखते हैं। जिससे देखिए यहाँ पर आपको क्या लिख रहा है, ये 12 लिख रहा है, तो 12 से क्या हो रहा है 14 हो रहा है। तो अगर 12 में 2 को जोड़ देंगे कितना गया, 14 गया। और 14 से क्या लिख रहे हैं, यहाँ पर आपको 16 लिख रहा है, तो 14 में भी यहाँ पर 2 को जोड़ देंगे कितना गया, 16 आ जाएगा। और 16 से क्या लिख रहे हैं, यहाँ पर 18 लिख रहे हैं, तो 16 में भी यहाँ पर 2 को जोड़ देंगे 18 आ जाएगा। तो यहाँ पर तो अगला तो संख्या ज्ञात तो नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या देखेंगे, अब आपको छोटी संख्या हो गया, बड़ी संख्या को ज्ञात करते हैं। अब देखिए यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, 17 दिख रहा है। ठीक है, 17 से क्या लिख रहे हैं, ये 19 लिख रहे हैं, तो 17 में जब 2 को जोड़ देंगे कितना गया, 19 आ जाएगा। और 19 देखिए यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, 21 लिख रहे हैं, तो 19 में भी यहाँ पर 2 को जोड़ देंगे 21 आ जाएगा। तो अब 21 में भी क्या करते हैं, यहाँ पर 2 को जोड़ते हैं। जब 21 में यहाँ पर 2 को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, ये यहाँ पर 23 आ जाएगा। यानी इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सी संख्या भरा जाएगा, 23 हो जाएगा। तो 23 को देखते हैं किस ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों दूसरा प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित संख्या दी है, यानी यहाँ पर 2403 जो है ना, यहाँ पर आपको 18 से समित है। ठीक उसी प्रकार से बताना है कि 2510 जो है ना, इस प्रश्नवाचक के चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से किसे समित होगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि यहाँ पर आपको जो 2403 है ना, वो 18 से कैसे समित है। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पर क्या करेंगे, 2510 को रखेंगे। देखिए तो यहाँ पर करना कुछ नहीं है, यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर आपको छोटी संख्या दी है, ये बड़ी संख्या दी है। अगर छोटी संख्या को बड़ी संख्या की तरफ ज्ञात करते हैं तो मान लीजिए 18 हो गया, 18 में कितना से गुना करेंगे तो आपको नहीं हो पाएगा ना, नहीं होगा। क्या करते हैं, इसमें थोड़ा सा लॉजिक लगाते हैं। देखिए लॉजिक इसमें कैसे लगाएंगे, यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये यहाँ पर क्या दिख रहा है, 2403 दिख रहा है। तो 2403 किन संख्याओं से मिलकर बन रहा है, तो यहाँ पर ध्यान से देखिए 2 दिख रहा है, फिर यहाँ पर 4 दिख रहा है, फिर यहाँ पर 0 दिख रहा है, फिर यहाँ पर 3 दिख रहा है। इन सबको आपस में क्या करते हैं, जोड़ते हैं। ठीक है, इन सबको आपस में जोड़ लेंगे। जब सबको आपस में जोड़ेंगे तो कितना गया, देखिए यानी 4 2 6, 6 3 9 आ गया, कितना गया, 9 आ गया। अगर 9 में क्या करते हैं, 2 से गुना कर लेंगे कितना गया, यहाँ पर 18 आ जा रहा है। ठीक है, 18 आ गया। उसी प्रकार से यहाँ पर 2510 को रख के देखते हैं। देखिए 2510 किन संख्याओं से मिलकर बन रहा है, तो यहाँ पर 2 बन रहा है, फिर 5 बन रहा है, फिर 1 बन रहा है, फिर 0 बन रहा है। इनको भी क्या करेंगे, आपस में जोड़ लेते हैं। देखिए इनको भी आपस में क्या करेंगे, जोड़ेंगे। जोड़ने के बाद में कितना आ जाएगा, देखिए तो यहाँ पर 5 2 7 1 8 आ गया, कितना गया, 8 आ गया। और 8 में 2 से गुना करते हैं। ठीक है, जब 8 में 2 से गुना करेंगे तो कितना गया, 16 गया। देखिए 16 किससे ऑप्शन दिया है, हाँ दिया है। यानी आपसे देखिए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर 16 को भरा जाएगा। तो 16 देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों तीसरा प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दी गई आकृति में विषम आकृति चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक आकृति दी है, इन आकृति में बताना है कि विषम कौन सी है, यानी 3 एक समान है, एक आपको अलग है, उसी को बताना है कि चारों में से कौन सा आपको एक अलग दिख रही है। देखिए तो यहाँ पर क्या करिएगा, वीडियो को रोक और खुद अपने आप से बनाने का कोशिश करिएगा। और 15 प्रश्न में से अपने कितने प्रश्न सही किए हैं वीडियो को लास्ट में कमेंट में जरूर बताइएगा। और इस चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी को प्रेस जरूर कर लीजिए, क्योंकि सबसे पहले इस तरह क्लास आपको मिलता रहे। देखिए तो यहाँ पर ध्यान से देखते हैं कि इस आकृति में ना, इन चारों आकृति में से कौन सा आपको एक आकृति विषम दिख रही है। देखिए यहाँ पर आपको टी दिख रहा है। ठीक है, देखिए टी दिख रहा है, टी के नीचे क्या लिख रहा है, टी लिख रहा है।
और यहाँ पर भी लिख रहा है, देखिए भी के नीचे भी क्या लिख रहा है, भी लिख रहा है। और एन लिख रहा है तो एन के भी नीचे एन लिख रहा है। और ए लिख रहा है तो ए के भी नीचे ए लिख रहा है। देखिए इन आकृति को ध्यान से देखने के बाद में आपको क्या दिख रहा है, देखिए ई आकृति दिख रहा है, ए दिख रहा है, बी दिख रहा है और यहाँ पर डी दिख रहा है। इन तीनों का दिख रहा है, इन तीनों आपको दिख रहा है कि देखिए टी दिख रहा है, भी दिख रहा है और ए दिख रहा है। ये आपको क्या दिख रहा है, ये आपको जल प्रतिबिंब बना रहा है। क्या बना रहा है, जल प्रतिबिंब। जैसे यहाँ पर देखिए लिखते हैं, ये क्या लिखेंगे, जल, ठीक है, यानी जल प्रति, ये प्रति हो गया, यहाँ पर बीम हो गया, ठीक है, प्रतिबिंब हो जाएगा। ये प्रतिबिंब बना, ठीक है, बना रखते हैं, बना ओ यहाँ पर बना रहे हैं, ठीक है, बना रहा या रहे हैं, यहाँ पर बना रहे हैं, ठीक है, बना रहे हैं। देखिए जिस प्रकार से देखिए टी को अगर देखेंगे ये जल प्रतिबिंब नीचे बना रहा है, ठीक है। उसी प्रकार से अगर भी को देखेंगे तो भी आपको नीचे की तरफ दिख रहा है ना, तो ये आपको जल प्रतिबिंब बना रहा है। ए को देखिए तो ए भी आपको क्या दिख रहा है, जल प्रतिबिंब बना रहा है। लेकिन एन का जल प्रतिबिंब ये दिख रहा है, देखिए एन आपको ऊपर में सीधा लिखा है, नीचे भी सीधा लिखा है, यानी इसका मतलब कि क्या हो गया, ये तीनों आपको जल प्रतिबिंब बना रहा है। लेकिन सी जो ऑप्शन है ना वो आपको अलग दिख रहा है, यानी यही आपको विषम है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 4 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए किसी निश्चित कुछ भाषा में यानी राहुल को 60 के रूप में लिखा जाता है तो उसी भाषा में अरुण को कैसे लिखा जाएगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए सिंबल करें। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, देखिए एक निश्चित कुछ भाषा दिया है जिसमें राहुल को 60 लिखा जाता है तो अरुण को बताना है कैसे लिखा जाएगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि राहुल को 60 कैसे लिख रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ पर आप क्या लिख रहे हैं, आर लिख रहा है, फिर यहाँ पर ए लिख रहा है, फिर यहाँ पर क्या लिख रहा है, एच लिख रहा है, राहुल, ठीक है, राहुल को क्या लिख रहा है, तो 60 लिख रहा है, ठीक है, 60 लिख रहा है। उसी प्रकार से देखिए आपको बताना क्या है, अरुण को बताना है, ए आर, ठीक है, यू एन, और उनको बताना है क्या लिखा जाएगा। अब ध्यान से देखिए राहुल को 60 कैसे लिख रहा है। देखिए यहाँ पर आर कितने पाता है, ये आर 18 पाता है, ए कितने पाता है, 1 पाता है, एच कितने पाता है, ये 8 पाता है, ठीक है। और यहाँ पर यू कितने पाता है, 21 पाता है, एल कितने पाता है, ये 12 पाता है। इन सबको क्या करते हैं, आपस में जोड़ते हैं, ठीक है। देखिए इन सबको आपस में जोड़ लेंगे, सबको आपस में जोड़ेंगे तो कितना गया, देखिए 18 को, 1 को, 8 को, 21 को, 12 को जोड़ने के बाद में कितना गया, 60 आ गया। यानी इन सबका स्थानीय मान लिखेंगे, लिखने के बाद में जोड़ने के बाद में कितना गया, यानी 60 आ जा रहा है, यानी इसका मतलब ठीक है। उसी प्रकार से क्या करेंगे और उनको भी रखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर क्या दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये कितने पाता है, 1 पाता है, आर कितने पाता है, 18 पाता है, और यू कितने पाता है, 21 पाता है, और एन कितने पाता है, 14 पाता है। इन सबको भी क्या करेंगे, आपस में जोड़ते हैं। देखिए सबको आपस में जोड़ेंगे तो कितना देगा, यहाँ पर आपको देखिए 22 इधर हो गया, 18 इधर हो गया, इधर आपको क्या दिख रहा है, 40 दिख रहा है, 40 से 10 50 से 4 54, यहाँ पर जोड़ने पर कितना रहा है, यहाँ पर आपको 54 आ जा रहा है। यानी क्या हो जाएगा, और उनको क्या लिखेगा, 54 लिखेगा। तो 54 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, तो सी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 5वां प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए प्रश्न आकृति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक आकृति दिया है, इन आकृति में बताना है कि इस प्रश्नावली के चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से कौन सा आकृति यहाँ पर भरा जाएगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि आकृति किस प्रकार से चल रहा है। देखिए यहाँ पर जो इस तरह का सवाल आता है ना, इस तरह के सवाल में क्या करेंगे, इस तरह के सवाल में या तो रो में ज्ञात करेंगे, या तो कॉलम में ज्ञात करेंगे, या तो आपको जिधर बड़ी संख्या दी रहता है उधर भी ज्ञात करते हैं। तो इस आकृति को ध्यान से देखने के बाद में हमको क्या दिख रहा है, हमको यही दिख रहा है। देखिए ऊपर की तरफ क्या दिख रहा है, आपको बड़ी संख्या दिख रही है, दिख रहा है ना, ऊपर की तरफ क्या है, बड़ी संख्या है। और इसका मतलब कि नीचे से क्या करेंगे, ऊपर की तरफ चलेंगे, ठीक है, नीचे से ऊपर की तरफ चलेंगे। जैसे देखिए यहाँ पर 12 से क्या लिख रहे हैं, 24 हो रहा है, ठीक है, और 24 लेकर हो रहा है 48 हो रहा है। देखिए तो अगर 12 में क्या करते हैं, 2 से गुना कर लेंगे, कितना गया, 24 आ गया, और 24 में भी 2 से गुना करेंगे 48 आ गया, ठीक है। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, यानी यहाँ पर आपको देखिए 20 लेकर लिख रहे हैं, 40 लिख रहे हैं, तो 20 में भी 2 को गुना करेंगे 40 आ गया, और 40 लेकर लिख रहे हैं 80 लिख रहे हैं, तो 40 में भी क्या करते हैं, 2 से गुना करेंगे 80 आ गया। उसी प्रकार से यहाँ पर आपको देखिए तो उसी प्रकार से 16 को रखेंगे, तो 16 में इसको रखेंगे, तो 16 में क्या करते हैं, 2 से गुना कर लेंगे, तो 16 दूनी के यहाँ पर 32 आ गया, ठीक है, ये 32 आ जाएगा, और 32 में भी 2 से गुना करेंगे तो कितना आ गया, ये 64 आ गया। यानी इसका मतलब कि प्रश्नवाचक के चिन्ह पर कौन सी संख्या बढ़ जाएगा, 32 हो जाएगा। तो 32 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 6वां प्रश्न है, इसमें देखिए 5 और
देखिए 4 और 5 बजे के बीच किस समय घड़ी की सुइयां विपरीत दिशाओं में इंगित करेगी। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझ से बोल करें, यहाँ बोल रहा है कि 4 और 5 बजे के बीच किस समय घड़ी की सुइयां जो है ना विपरीत दिशाओं में इंगित करेगी। देखिए यानी से कहने का मतलब है कि 5 बजे और 4 बजे के बीच में जो है ना वो किस समय घड़ी के जो सुइयां है ना वो एक दूसरे का विपरीत करेगी, यानी विपरीत की तरफ इंगित करेगी। देखिए तो सबसे पहले यहाँ पर कहते हैं, यहाँ पर क्या निकालते हैं, तो यहाँ पर पहले क्या निकालेंगे, यहाँ पर एक फार्मूला होता है। जैसे यहाँ पर देखिए ये क्या फार्मूला होता है, यहाँ पर m गुने यहाँ पर 2/11, फिर यहाँ पर ये देखिए यानी घंटा, h मतलब घंटा गुने 30, ठीक है, गुने 30 हो गया है। फिर यहाँ पर प्लस क्या करेंगे और माइनस करेंगे और यहाँ पर थीटा को रखेंगे, ठीक है, थीटा हो गया है। अब देखिए 4 और 5 बजे के बीच के तो घंटे और मिनट के सुइयों का बीच का डिग्री कोण कितना बनेगा, ये 180 डिग्री बनेगा, ठीक है, 180 डिग्री। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा ये 4 से 5 बजे के बीच में यानी घंटे और मिनट के सुई के बीच का डिग्री का कोण कितना बना है, 180 डिग्री बना है, यहाँ तक ठीक है। अब देखिए इस फॉर्मूला पर हमको बैठाना है। जैसे एम का एम हो गया तो मान लीजिए एम को तो एम रखिए लेंगे, लेकिन बराबर में फिर क्या दिख रहा है, 2 दिख रहा है। ये तो आपको बराबर है ना, ये गुना नहीं है, ये बराबर है, ठीक है, यहाँ पर बराबर है। अब देखिए एम बटा में 11 को रखते हैं, ठीक है, और एच घंटा, घंटा कितना दिए, तो घंटा तो आपको कितना दिए घंटा, तो घंटा देखिए 4 भी दिया है, ठीक है, 4 घंटा दिए ना, यहाँ पर दिए 4 और 5 के बीच में, ठीक है, तो 4 घंटे दिए। फिर गुने कितना दिए, 30 दिया है, तो 30 को रखेंगे। फिर यहाँ पर प्लस क्या रखते हैं, थीटा का मान, तो थीटा का मान कितना है, 4 और 5 के बीच में घंटे और मिनट के सुई के बीच का डिग्री का कोण कितना बना है, 180 बना है, तो 180 यहाँ पर रख लेंगे, ठीक है, 180 हो गया, 180 इधर आ गया। अब देखिए अब इसमें क्या करेंगे, एम आ गया, ठीक है, एम बराबर क्या होता है, यहाँ पर 2/11 को रख लेंगे। फिर यहाँ पर गुना कितना करेंगे, देखिए तो यहाँ पर आपको इसको पहले इधर गुना कर लेंगे और इसको जोड़ लेंगे। देखिए तो चढ़ते ही 12, 120 आ गया। 120 में क्या करते हैं, यहाँ पर आपको जोड़ देंगे तो 120 एक 200 एक 300, कितना गया यहाँ पर आपको 300 आ गया, ठीक है, 300 आ गया। देखिए यहाँ पर आपको इसको गुना किए हैं और इनको जोड़े हैं, जोड़ने के बाद में सबको इसको कितना गया, 300 आ गया, ठीक है। एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं, देखिए 300 आ गया तो एम बराबर कितना देगा, एम बराबर आपको कितना गया, तो एम बराबर देखिए इनको गुना कर लेंगे तो 3 दूनी के 600 आ गया ना, यहाँ पर देखिए 600 आ गया, ठीक है, 600 आ गया और बाटा में कितना आ गया, 11 आ गया, यहाँ पर 11 आ गया, ठीक है, यहाँ तक ठीक है। अब देखिए इनको बनाना कैसे है, तो यहाँ तो आपको एम बराबर आया है, लेकिन यहाँ पर एम बराबर इतना आ गया। अब इनको क्या करेंगे, भाग करेंगे, ठीक है, अब इनको भाग करेंगे तो भाग करने पर कितना रहा है, अब इसको भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो देखिए एम बराबर हो गया ना, तो यहाँ पर एम बराबर ही रख लेते हैं, ठीक है। एम बराबर कितना गया, तो यहाँ पर 54 आ जाएगा, 54.6/11 आ गया, ठीक है, ये इतना आ गया है, ये तो आपको आ गया। लेकिन इसको आप क्या करेंगे, तो यहाँ पर ध्यान से देखिए इसको बनाना कैसे, तो यहाँ पर 4 बजकर, ठीक है, 4 बजकर, ये 4 बजकर कितना गया, 54, ठीक है, 54, थोड़ा सा यहाँ पर रखते हैं 4 बज के, देखिए 4 बज के 54, 6/11, ठीक है, मिनट, ये मिनट पर घड़ी की सुइयां एक विपरीत यानी देखिए विपरीत दिशा में होगी। यानी इसका कहने का मतलब क्या दिखा है, देखिए यहाँ पर दिख रहा है ना कि 4 और 5 बजे के बीच किस समय घड़ी की सुइयां विपरीत दिशाओं में इंगित करेगी। देखिए तो यहाँ पर आपको 4 बज के 6/11 पर क्या करेगी, वो एक दूसरे देखिए बोल रहा ना कि घड़ी की सुइयां विपरीत दिशा में होगी। तो यहाँ पर देखिए 4/54 किस में दिख रहा है, यानी 4/54 6/11 दिखना चाहिए। इसमें दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, इसमें भी दिख रहा है, इसमें भी 51 दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, ये 4/53 दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, यानी डी में दिख रहा है 4/54 6 यानी 11 मिनट दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 7वां प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित शब्द है, यानी धनुष जो है यहाँ पर तीर से समित है। ठीक उसी प्रकार से बताना है कि इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर कौन से शब्द को रखेंगे जिससे गोली से समित होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले इन 4 ऑप्शन में से कौन से यहाँ पर प्रश्नार्थक चिन्ह पर शब्द भरा जाएगा। देखिए सबसे पहले इसमें ध्यान से देखते हैं, यहाँ पर आपको धनुष दिख रहा है, धनुष ले यहाँ पर तीर कैसे समित है, उसी प्रकार से यहाँ पर कौन से शब्द को रखेंगे जो गोली से समित होगा। ठीक है, अब देखिए यानी धनुष में क्या, धनुष में प्रयोग क्या होता है, गोली होता है, देखिए तीर होता है, सॉरी
देखिए यहाँ पर धनुष में जो है ना वो तीर का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पर प्रयोग को रखेंगे, प्रयोग, ठीक है, प्रयोग करते हैं, ठीक है। देखिए जिस प्रकार से धनुष में तीर का प्रयोग करते हैं उसी प्रकार से यहाँ पर कौन सा शब्द को रखेंगे जिसका प्रयोग गोली से होता है, ठीक है। तो यहाँ पर प्रयोग लिखते हैं, ठीक है, प्रयोग, ठीक है, प्रयोग करते हैं, ठीक है, करते हैं। देखिए यहाँ पर आपको मान लीजिए क्या करेंगे, यहाँ पर गोली को रखेंगे, नहीं रखेंगे, यानी बंदूक को रखेंगे, बंदूक यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। ये बंदूक दिख रहा है, बंदूक का प्रयोग किसे करेंगे, गोली से। जैसे धनुष हो गया, धनुष में क्या तीर का प्रयोग करते हैं, उसी प्रकार से बंदूक में गोली का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बंदूक हो जाएगा। तो बंदूक को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 8वां प्रश्न है, इसमें देखिए उस वे नारे का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। देखिए नीचे यहाँ पर आपको 3 शब्द दिए हैं, इन तीनों शब्द को बताना कि आपस में कैसे समझते हैं और इन 4 वेन डायग्राम में से कौन सा वेन डायग्राम बनेगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि तीनों शब्दों से कॉमन कौन सा मिल रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ पर आपको पिता दिया है, भाई दिए और मानव दिया है। सबसे कॉमन क्या दिख रहा है, तो सबसे कॉमन यहाँ पर मानव दिख रहा है, ठीक है। सबसे कॉमन क्या दिख रहा है, ये मानव दिख रहा है, ठीक है। मानव, मानव के अंदर में ही आपको भाई भी आते हैं और मानव के अंदर में ही आपको पिता भी आते हैं। देखिए तो सबसे कॉमन यहाँ पर मान लीजिए पिता को रखते हैं, ठीक है। यहाँ पर पिता हो गया है। कुछ पिता क्या होता है, कुछ पिता यहाँ पर भाई भी होता है और कुछ भाई भी क्या होता है, किसी का पिता भी होता है। देखिए यहाँ पर आपको सबसे कॉमन क्या दिख रहा है, मानव, मानव, मानव हो गया। और कुछ मानव के अंदर में भाई आते हैं और मानव के अंदर में ही पिता आते हैं। लेकिन देखिए कुछ पिता क्या होता है, भाई भी होता है और कुछ भाई भी किसी का पिता भी होता है, यानी इस तरह का वेन डायग्राम बनेगा। इस तरह का वेन डायग्राम देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 9वां प्रश्न है, इसमें देखिए एक ही पासे के 2 अलग अलग स्थितियां चित्र में दर्शाई गई है। उस संख्या का चयन कीजिए जो संख्या 5 के विपरीत फलक पर मौजूद होगी। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए सिंबल करें। यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि एक ही पासे के 2 अलग अलग चित्र को दर्शाया गया है, जिसमें यहाँ पर उस संख्या का चयन करना है जो 5 के विपरीत फलक पर मौजूद होगी। यानी ये कहने का मतलब कि नीचे यहाँ पर 2 आपको क्या दिए, एक ही पासे के 2 स्थितियों को दर्शाया गया है, जिसमें यहाँ पर दोनों में क्या करते हैं, कॉमन को मिलाते हैं। अब जो कॉमन मिलेगा वहां से घड़ी की दिशा में घुमाएंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पर ध्यान से देखिए ये दोनों स्थितियां हम क्या करेंगे, कॉमन को मिलाते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर आपको कॉमन क्या दिख रहा है, 3 दिख रहा है, इसमें भी आपको 3 दिख रहा है, यानी 3 का विपरीत क्या दिख रहा है, तब 3 हो जाएगा, ठीक है। ये विपरीत होता है, विपरीत, यानी 3 का विपरीत क्या दिख रहा है, 3 हो गया। उसी प्रकार से यहाँ से अब घड़ी की दिशा में घुमाएंगे तो 6 हो गया, 6 के बाद में 4 हो गया, 6 हो गया, 6 के बाद में 4 हो गया, ठीक है। अब देखिए अब इसमें क्या करेंगे, यहाँ से भी घुमाएंगे, 1 हो गया, 1 के बाद में फिर 5 हो गया, 1 हो गया, 1 के बाद में फिर 5 हो गया। लेकिन आपसे पूछा क्या कि 5 के विपरीत बताना कौन सा संख्या होगा। तो देखिए यहाँ पर 4 के विपरीत 5 हो गया और 5 के विपरीत 4 हो गया। यहाँ पर 6 के विपरीत 1 हो गया, 1 के विपरीत 6 हो गया। और यहाँ पर 3 का विपरीत क्या दिख रहा है, तो 3 का विपरीत यहाँ पर जो संख्या नहीं दिखेगा वो हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए तो 1 2 दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, और 3 दिख रहा है, 4 दिख रहा है, 5 दिख रहा है, 6 दिख रहे थे। यहाँ पर मान लीजिए क्या रहते हैं, यहाँ पर 2 हो जाएगा। देखिए 3 का विपरीत 2 हो गया और 2 का विपरीत 3 हो गया। लेकिन हमसे जो पूछा है उसका जवाब देंगे। यहाँ पूछा है कि 5 के विपरीत बताना है, तो 5 के विपरीत देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, 4 हो जाएगा। 5 के विपरीत क्या दिख रहा है, 4 हो गया। और 4 के विपरीत पूछेगा तो 5 हो गया, 5 के विपरीत 4 हो गया। तो 4 को देखते हैं किस ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 10वां प्रश्न है, इसमें देखिए दिए गए विकल्पों में से वो आकृति चुने जो चित्र जो नीचे दिए गए पैटर्न को पूरा करती हो। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोल करें। देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि एक आकृति दी है, इन आकृति में जो इस प्रश्नार्थ की चिन्ह दिख रहा है इसके जगह पर इन 4 ऑप्शन में से कौन सी आकृति यहाँ पर भरा जाएगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि जो आकृति है ना वो इस आकृति को पैटर्न कैसे चल रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर आपको इस प्रकार से रख लेंगे, ये तो सीधा दिख रहा है यहाँ तक, ठीक है। और इसको क्या करेंगे, यहाँ पर आपको गोल कर लेंगे, ये भी आपको ठीक है। अब देखिए आगे दिख रहा है, देखिए ये आपको दो क्या दिख रहा है, इन दोनों आपको प्लस में दिख रहा है। यहाँ पर जब इसमें आपको प्लस दिख रहा है छोटा वाला में, तो बड़ा वाला में क्या दिख रहा है, बड़ा वाला में आपको देखिए दोनों आपको ओ दिया नहीं गोल दिख रहा है। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर भी क्या दिख रहा है, ये दोनों आपको प्लस दिख रहा है। जब यहाँ पर 2 को प्लस दिख रहा है ना, तो छोटा वाला में गोला आ जा रहा है। उसी प्रकार से क्या करते हैं,
तो यहाँ पर मान लीजिए गोला को रखते हैं, इसमें भी आपको गोला रख लेंगे, ठीक है। जब इसमें भी गोला रखेंगे यहाँ पर आपको प्लस हो जाएगा, इसमें भी क्या हो जाएगा, प्लस हो गया। देखिए तो इस तरह का आकृति किसमें बन रहा है, देखिए ये आकृति आपको फॉलो कर रहा है, यहाँ पर ध्यान से देखिए ये फॉलो कर रहा है, क्योंकि देखिए ये आपको दोनों क्या आ गया, प्लस हो गया, और इधर क्या आ गया, दोनों आपको गोला में दिख रहा है, ठीक है। और देखिए इस वाला में क्या दिख रहा है, प्लस दिख रहा है, और इस वाला में क्या दिख रहा है, गोला दिख रहा है, यहाँ भी, ठीक है। देखिए इस तरह का आकृति आपको फॉलो कर रहा है। इस तरह का जो आकृति है वो देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, ठीक है। देखिए किस ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, ए में दिख रहा है, और किस में दिख रहा है, ए इसमें नहीं दिख रहा है, इसमें भी नहीं दिख रहा है, इसमें भी नहीं दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 11 प्रश्न है, इसमें देखिए यदि प्लस का अर्थ माइनस है, यानी माइनस का अर्थ गुना है, गुना का अर्थ भागा है, और भागा का अर्थ प्लस है, तो निम्न समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कितना मान आएगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए सिंबल करें। यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि देखिए यहाँ पर आपको एक समीकरण दिए, इन समीकरण को सही बनाने के लिए जो चिन्ह बोल रहा है, चिन्ह को बदलने के बाद में समीकरण को सही बनाएंगे। तो सबसे पहले चिन्ह को बदलते हैं। देखिए बोल रहा है कि प्लस का अर्थ क्या दिख रहा है, माइनस, प्लस की जगह पर माइनस रखेंगे, ठीक है। आगे दिया है कि माइनस का अर्थ गुना दिया है, तो माइनस की जगह पर क्या रखते हैं, गुना को रखेंगे। यहाँ पर आपको गुना दिख रहा है, ठीक है। और बोल रहा है कि गुना का अर्थ क्या दिख रहा है, भागा, तो गुना कहाँ दिया है, यहाँ पर भी दिया है, इसके जगह पर भागा और इसके जगह पर भी भागा रखेंगे, ठीक है। आगे दिख रहा है कि भागा का अर्थ क्या दिख रहा है, प्लस दिख रहा है, तो भागा की जगह पर यहाँ पर हम प्लस रखते हैं, ठीक है। और क्या दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। अब चिन्ह को बदल दिए, अब समीकरण को सोल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर आपको 44 दिख रहा है, फिर प्लस कितना दिख रहा है, 120 दिख रहा है, ठीक है। फिर भागा कितना दिख रहा है, 5 दिख रहा है, फिर गुना कितना दिख रहा है, 2 दिख रहा है, फिर माइनस कितना हो गया, 10 हो गया, फिर यहाँ पर भागा कितना दिख रहा है, 2 दिख रहा है, और प्रश्नार्थक चिन्ह दिख रहा है। 5 दूनी का 10 हो गया, ये तो 5 मत में कट गया। अगर इसको रखेंगे तो 5 दूनी का 10 हो गया, 4 5 20 हो गया, यानी 24 मत में इसको भी काट लिए, ठीक है। अब देखिए बचा कितना है, ये 44 बच गया, 44 प्लस कितना गया, ये 24 हो गया। फिर यहाँ पर गुना कितना बच गया, 2 बच गया, फिर माइनस कितना बचा, 5 बच गया। देखिए यहाँ पर 44 को 44 रखेंगे, और यहाँ पर 24 दूनी का 48 हो गया, ठीक। प्लस में कितना गया, ये 48 आ गया, फिर माइनस 5 आ गया। अब देखिए 44 को और 48 को आपस में जोड़ते हैं, तो जब 44 को 48 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये 92 आ गया, और 92 में से 5 को घटा लेंगे तो कितना बचेगा, ये आपको यहाँ पर 87 बचेगा। यानी इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर कौन सा संख्या बढ़ जाएगा, तो 87 हो जाएगा। तो 87 देखिए किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको बी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 12वां प्रश्न है, इसमें देखिए HIJKL और M ये 6 लोग एक समूह चर्च के लिए एक वृत्ताकार मेज के परितः मेज के केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं, ठीक है। यहाँ बोल रहा है कि HJ के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर बैठा है, यानी LH के बाईं ओर से तीसरे स्थान पर बैठा है। A में K के ठीक बगल में नहीं बैठा है, यानी K L के ठीक बगल में बैठा है, यानी L के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, आपको इसी को बताना है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए सिंबल करें। यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि 6 लोग है, ठीक है। यहाँ पर क्या दिख रहा है कि यहाँ पर 6 लोगों है, 6 लोगों जो है ना वो समूह चर्च में वृत्ताकार मेज के परित केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। यानी इसके कहने का मतलब कि यहाँ पर आपको देखिए 6 को बैठाते हैं, 1 हो गया, 2 हो गया, और 2 4 6 हो गया। ये केंद्र की तरफ मुंह करके बैठे हुए हैं, ठीक है। ये सभी क्या है, केंद्र की तरफ मुंह करके बैठे हुए हैं, यहाँ तक, ठीक है। अब बोल रहा है कि देखिए J के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर बैठा है, लेकिन H जो है ना वो J के, तो मान लीजिए H यहाँ पर रखते हैं और J को यहाँ पर रखते हैं। J के दाहिनी तरफ से दूसरे स्थान पर कौन हो गया, H हो गया, यहाँ भी, ठीक है। अब देखिए आगे बोल रहा है कि एल जे, देखिए एल जो है ना एच के बाईं ओर से तीसरे स्थान पर बैठा है। बोल रहा है कि जो एल है, एल वो जे के बाईं ओर से तीसरे स्थान पर। देखिए यहाँ पर एच हो गया, एच के बाईं ओर कौन दिख रहा है, देखिए इधर आएंगे, ये क्या दिख रहा है, एल दिख रहा है। तो यहाँ पर आपको क्या रखते हैं, मान लीजिए एल को रख लेते हैं। जब एल रखेंगे तीसरे स्थान पर एल हो गया ना यहाँ पर, ठीक है। आगे देखिए, आगे बोल रहा है कि एम के ठीक बगल में नहीं बैठा है, लेकिन एम जो है ना वो के बगल में नहीं बैठा है। तो मान लीजिए एम को यहाँ पर रख लेते हैं, ठीक है। एम को यहाँ पर रखते हैं, वो के बगल में नहीं बैठा है, तो एम को हो गया। तो एम को मान लीजिए क्या रखते हैं, यहाँ पर रख ले, एम यहाँ पर रख लिए, तो के को यहाँ पर रख लेते हैं, ठीक है। बगल में नहीं बैठा है तो के को रखते हैं, या एक छोड़िए नहीं है पर। अब देखिए बोल रहा है कि के एल के ठीक बगल में बैठा है, लेकिन के जो है ना वो एल के बगल में बैठा है। तो एल के बगल में मान लीजिए यहाँ पर के को बैठा दिए, ठीक है। ये देखिए एल हो गया ना, एल के बगल में क्या हो गया, के हो गया, क्योंकि एल के बगल में ए जे तो पहले से बैठा हुआ है, तो आपको एल यानी के को बैठा दिए, ठीक है।
आगे देखिए इसमें और कहीं दिख रहा है, हाँ और अब इसमें आई छूट गया है, ठीक है, आई को रख लेंगे। अब देखिए बोल रहा है कि एल के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, यानी एल के दाईं ओर कौन बैठा है, ठीक है, दूसरे स्थान पर। अब देखिए एल ई दिख रहा है, ठीक है ना, एल ई दिख रहा है, एल के दाहिने तरफ से दूसरा कौन सा दिख रहा है, एम दिख रहा है, क्योंकि 1 2 दूसरा स्थान कौन दिख रहा है, एम दिख रहा है, यानी एल के दाईं तरफ से कौन दिख रहा है, दूसरा स्थान एम दिख रहा है। तो यहाँ पर क्या हो गया, एम हो जाएगा। तो एम को देखिए किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 13 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए किसी वस्तु का अंकित मूल्य उससे क्रय मूल्य से 26% अधिक है, यदि 32% की छूट दी जाती है तो हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ पर पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोल कर है, देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि देखिए किसी वस्तु का अंकित मूल्य, मान लीजिए किसी वस्तु का अंकित मूल्य है, ठीक है, उसके क्रय मूल्य पर जो है ना, क्रय मूल्य से 26% अधिक है, यानी क्रय मूल्य से 26% अधिक है। तो बोल रहा है कि यदि जो 32% की छूट दी जाती है तो हानि प्रतिशत ज्ञात करना है, क्या करना है, हानि प्रतिशत, ठीक है। अब देखिए जैसे माना कि क्रय मूल्य कितना होता है, 100 रुपया मान लेते हैं। अब उसी में क्या करते हैं, देखिए क्रय मूल्य को रखते हैं यहाँ पर क्रय, ठीक है ना, क्रय मूल्य हो गया है, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या रखते हैं, अंकित मूल्य रखते हैं, अंकित मूल्य हो गया, ठीक है, अंकित मूल्य हो गया, अंकित मूल्य हो गया। फिर यहाँ पर क्या रखते हैं, विक्रय मूल्य को रखते हैं, देखिए विक्रय मूल्य हो गया, ठीक है, विक्रय मूल्य हो गया। तो देखिए क्रय मूल्य कितना हो गया, तो 100 रुपया है, अपने से माना है ना, माना कि क्रय मूल्य 100 रुपया है, ठीक है। अंकित मूल्य कितना आ गया, तो 126 आ गया, ठीक है, 126% जो है, क्योंकि देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि 124 अधिक है, यानी 26 अधिक है तो 124 हो गया। और विक्रय मूल्य कितना गया, तो विक्रय मूल्य देखिए यहाँ पर आपको 126 दिख रहा है, फिर गुना कितना गया, ये 68 आ गया, ठीक है, 68%। इनको आपस में गुना करेंगे, गुना करने के बाद में कितना आ जाएगा, इनको आपस में गुना करेंगे तो कितना गया, 85 आ गया, ठीक है, 85.68 आ गया, 85.68 आ जाएगा। क्योंकि देखिए यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, ये 68 यानी 32 दिख रहा है ना, तो 32% छूट दी जाती है। जब 32% छूट दे दिया तो 126 में क्या करेंगे, 68% भाग गुना करेंगे। जब गुना भागा करने के बाद में कितना गया, यानी 85.68 आ गया, इसका विक्रय मूल्य आ गया। अब क्या करना है, हमको हानि प्रतिशत ज्ञात करना है। जब हानि प्रतिशत ज्ञात करना है तो यहाँ पर 100 है, क्रय मूल्य 100 है, 100 में से जब 85 पॉइंट कुछ घटा लेंगे तो बचेगा कितना है, जितना आपको बचेगा। अब देखिए इसमें पहले हानि रखते हैं, ठीक है, हानि, ठीक है, हानि प्रतिशत। तो हानि प्रतिशत तो देखिए 100 में से यहाँ पर 85.68 घटा लेंगे, तो जब घटाएंगे तो कितना बचेगा, यानी 14 बच गया, यानी 14 पॉइंट कितना आ जाएगा, 14 पॉइंट यहाँ पर 32 बचेगा ना, 14.32 हो गया, ठीक है। अब ठीक इतना तो हो गया। क्रय मूल्य कितना गया, तो क्रय मूल्य आपको 100 रुपया हो गया, फिर गुना कितना दिया है, 100 दिया है, हानि प्रतिशत निकालते हैं, 100 से 100 काट लिए तो बचा कितना है, तो यहाँ पर आपको 14.32 यानी हानि प्रतिशत क्या होगा। तो आपसे वही बोला कि हानि प्रतिशत कितना होगा, तो 14.32 होगा। तो 14.32 को देखिए किस ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 14वां प्रश्न है, इसमें देखिए दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक क्रमशः 12 और 480 है तथा संख्याएं 5 और 8 के अनुपात में है, तो दोनों संख्याओं के बीच के अंतर ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझ से बोलकर है, देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक यानी HCF कितना है और LCM कितना है, ठीक है, ये 12 दिख रहा है और यहाँ पर 480 दिख रहा है। LCM कितना दिख रहा है, 480 और HCF कितना दिख रहा है, 12 दिख रहा है। अब बोल रहा है कि जो संख्या है ना वो 5 और 8 के अनुपात में है, ठीक है, अनुपात में है। बोल रहा है कि दोनों संख्याओं के बीच का अंतर ज्ञात करना है, यानी 5 और 8 के बीच का अंतर ज्ञात करना है। अब देखिए अंतर ज्ञात करने के लिए करेंगे क्या, यहाँ पर आपको देखिए ये क्या दिख रहा है, मान लो पहली संख्या क्या दिख रहा है, 5 को दिखेंगे, दूसरी संख्या दिखेगा 8 दिखेगा। ये देखिए यहाँ पर पहली संख्या रखते हैं, ठीक है, ये पहला हो गया, मान लीजिए इधर रखते हैं, ऐसे रखते हैं, ये पहला क्या दिख रहा है, ये 5x हो गया, ठीक है ना, 5x हो गया। फिर दूसरा को रखते हैं तो दूसरा संख्या क्या दिख रहा है, तो दूसरा संख्या यहाँ पर आपको 8x दिख रहा है, ठीक है। यहाँ तक समझिएगा, जो पहली संख्या है 5x, दूसरी संख्या 8x है। और महत्तम समापवर्तक गुणे लघुत्तम समापवर्तक, तो जिससे महत्तम हो गया, तो महत्तम हो गया। तो पहले यहाँ पर देखिए महत्तम को क्या रखेंगे, HCF रखेंगे, ठीक है, HCF गुने यानी LCM, ठीक है, LCM। अब यहाँ पर बराबर में पहली संख्या और दूसरी संख्या, देखिए पहली हो गया, ठीक है ना, ये पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, यहाँ पर
दूसरी संख्या, पहली संख्या और दूसरी संख्या को यहाँ पर रखते हैं, ठीक है, पहली संख्या और दूसरी संख्या। अब देखिए एचसीएफ कितना दिया है, 12 दिया है, और एलसीएम कितना दिया है, तो यहाँ पर 480 दिया है, ठीक है ना, 480 दिया है, और बराबर में पहली संख्या कितना दिया है, 5x दिया है, और दूसरी संख्या कितना दिया है, 8x दिया है, ठीक है, 8x हो गया। अब देखिए इन दोनों का आपस में गुना करेंगे, इन दोनों का आपस में गुना करेंगे तो कितना देगा, ये 57 60 आ गया, ठीक है, 57 60 आ गया, और बराबर इसको करेंगे तो 8 5 40 हो गया, ठीक है, 40 और 1 से ले गुना करेंगे तो 1 से स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पर ठीक है, अब 40 को क्या करेंगे, इसके भाग कर लेंगे, जब भाग करेंगे तो कितना मर्त में 144 मर्त में कट गया, ठीक है, 144 मर्त में, यहाँ पर x बच गया, ठीक है। तो देखिए इधर क्या आ गया, x बचा ना, x स्क्वायर बच गया अभी, तो x स्क्वायर इधर कर देंगे तो बराबर में कितना आ जाएगा, 144 आ गया, ठीक है, 144 आ गया। अब x स्क्वायर को हटाएंगे, इसका वर्गमूल होता है, जैसे देखिए यहाँ पर x बराबर, अब x का स्क्वायर हटाएंगे ना तो इधर क्या आ गया, ये रूट में आ जाएगा, जब स्क्वायर को हटाते हैं तो रूट में आ जाएगा, जब स्क्वायर को हटा देंगे तो रूट आ गया। यहाँ पर एक बार एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं, जिससे क्या करेंगे, x को हटा दिए तो रूट में कितना आ जाएगा, ये आपको 144 आ गया, ठीक है, 144 आ गया। तो 144 का वर्गमूल कितना आता है, यहाँ पर आपको 12 आता है ना, कितना आता है, 12 आता है, इसका वर्गमूल कितना आ गया, 12 आ गया, ठीक है, ये 12 आ गया, इतना तो 12 आ गया, लेकिन आपसे पूछा क्या है, यानी अंतर पूछा है। देखिए बीच का अंतर पूछा ना, दोनों संख्याओं का बीच के अंतर ज्ञात कीजिए, इसमें अंतर कितना आ जाएगा। अब देखिए अंतर कितना क्या, तो यहाँ पर देखिए इसको इधर रखते हैं, ठीक है ना, यहाँ पर ऐसे बना लेते हैं, ठीक है, तो थोड़ा सा इसको ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। अब देखिए ये 12 कितना है, 12 तो x के माना गया है, लेकिन यहाँ पर क्या दिख रहा है, 8 दिख रहा है, तो आपको क्या बताना है, दोनों को बताना है। जब दोनों को माइनस बोल रहा है ना अंतर, तो अंतर में कितना दिख रहा है, ये 8 दिख रहा है, और 8 में से 5 को हटा लेंगे तो कितना बचेगा, 3x बचेगा, ठीक है ना, 3x, ये कितना बचेगा, 3x। तो देखिए 3 हो गया और गुना x के मान कितना गया, ये 12 आ गया, तो यहाँ पर 12 को रख लेंगे तो कितना गया, बढ़ती 36 आ गया, कितना गया, 36 आ गया, इन दोनों का अंतर कितना गया, 36 आ गया। तो आपसे वही बोला है कि देखिए दो संख्याओं का बीच का अंतर कितना गया, ज्ञात कीजिए, तो 36 आ गया। तो 36 को देखिए किस ऑप्शन दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको सी में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 15 प्रश्न है, इसमें देखिए दूध और पानी के मिश्रण का अनुपात, देखिए सॉरी यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ पर आपको दिख रहा है ना कि दूध और पानी के मिश्रण का परिमाप है, यहाँ पर 60 लीटर है, इसमें 10 यानी इसमें 10% पानी है, तो इसमें से कितना पानी मिलाया जाना चाहिए ताकि पानी 25% हो जाए। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए सिंबल करे, यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ पर देखिए दूध और पानी के मिश्रण जो है ना उसमें 60 लीटर क्या है, परिणाम है। अब बोल रहा है कि इसमें 10% पानी मिलाया जाए, यानी 10% और पानी मिला दिया, तो इसमें कितना पानी मिलाया जाना चाहिए ताकि पानी का कितना 25% हो जाए, ठीक है। अब देखिए इनको क्या करना है, देखिए यानी पानी का मिलाया गया, इसलिए दूध को बराबर करना होगा, जो पानी मिलाया जा रहा है तो दूध को बराबर करेंगे। यहाँ पर देखिए ये 60 करेंगे, ठीक है, 60x हो गया, फिर यहाँ पर क्या दिख रहा है, गुना 90x हो गया, ये 90x, क्योंकि 60 लीटर पूरा दिख रहा है, और यहाँ पर पानी मिलाया गया तो 10 इसमें कम करेंगे 100 में से तो 90 बचेगा ना, 90x हो गया। अब बराबर में कितना करेंगे, ये 60 दिख रहा है, 60 प्लस x दिख रहा है, ठीक है ना, और यहाँ पर गुने कितना दिख रहा है, 75% दिख रहा है। अब देखिए इनको गुना करेंगे तो कितना गया, थोड़ा सा छोटा लिखते हैं, ठीक है, ये 5400 हो गया, यहाँ पर 5400 हो गया, इनको गुना करेंगे 5400 x आ गया, फिर बराबर में क्या करेंगे, ठीक है, इसको क्या करते हैं 60 रखेंगे, ठीक है, 60 प्लस x रखेंगे और बराबर में 75 रखेंगे, ठीक है, 75। तो ये 75 को इसको भाग करेंगे कितना मर्त में, ये 72 मर्त में कट गया। अभी यहाँ पर बचा क्या, x बराबर क्या रखते हैं 72, और 72 में से 60 को माइनस कर लेंगे तो कितना बचेगा, 12 बच गया, कितना बच गया 12। तो आपसे वही बोला है कि देखिए इसमें और कितना पानी मिलाया जाना चाहिए ताकि पानी का कितना 25% हो जाए, तो 12 लीटर और मिला देंगे तो कितना गया, ये 12% दिख रहा है ना, 12 लीटर मिलाएंगे तो कितना देगा 25% हो जाएगा। तो 12 लीटर देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको डी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय हिंद। दोस्तों इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी को प्रेस जरूर कर लीजिए, क्योंकि सबसे पहले इस तरह का क्लास आपको मिलता रहे। और इन सारे प्रश्न का PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, जो कि इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है।